Hi friends, my name is Kanaya Patel and in this video we'll be doing chapter number 6 Places of Indian Culture Heritage. This is class 10 SS textbook GSEB NCERT syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। ये 10वीं कक्षा के एसएस टेक्स्ट बुक में से है, GSEB सिलेबस में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, in the first part of this chapter, we studied about Hampi. We studied about the temples that were there during the Vijayanagar area. We studied about the Qutub Minar and many other monuments. दोस्तों, इस चैप्टर के पहले भाग में हमने कुतुब मीनार के बारे में, हम्पी के बारे में और बहुत सारे आधे और कलाकृतियों के बारे में पढ़ा। इस भाग में हम लोग ताजमहल और गुजरात के कुछ आर्किटेक्चरल प्लेसेस के बारे में भी बात करेंगे। इन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वील स्टडी अबाउट ताजमहल एंड सम अदर प्लेसेस, architectural places that are there in Gujarat. Humayun Stone, हुमायूं का मकबरा. The tomb of Humayun at Delhi is the best specimen of Mughal architecture. मुग़ल आर्किटेक्चर का एक बेस्ट नमूना अगर देखना है तो ये हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में है। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं इट वाज बिल्ट बाय द क्वीन हमीदा बेगम। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी बीवी हमीदा बेगम ने उसको बनाया था। दिस टूम वाज मेड इन ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट। जिस तरह ईरान की कलाकृतियाँ बनाई जाती है उसी तरह ये टोम बनाया गया था। रेड एंड वाइट स्टोन्स वर स्किलफुली यूज्ड इन इट। लाल और वाइट कलर के पत्थर बहुत ही कलाकृति से इसमें इस्तेमाल किए गए थे। फोर्ट ऑफ आगरा। फोर्ट ऑफ आगरा इज़ इन दी आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। फोर्ट ऑफ आगरा ये आगरा सिटी में है, उत्तर प्रदेश राज्य के। इट इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स, हैंस इट इज़ नोन एज रेड फोर्ट। ये लाल पत्थर से बनाया गया है, इसको लाल किला भी कहते हैं। इट वॉज बिल्ड बाय अकबर इन 1565 AD। ये अकबर के द्वारा 1565 AD में बनाया गया था। वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू एंड ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट इन इट। इसमें हम हिंदू और ईरानियन स्टाइल की कलाकृति के नमूने इसमें पाए जाते हैं। द फोर्ट हैज़ 70 feet टॉल वॉल विद 1.5 माइल सर्कमफ्रेंस। इस किले की दीवार 70 फीट ऊंची है और तकरीबन 1.5 माइल के सर्कमफ्रेंस में घिराव में ये फैली हुई है। रेड स्टोन्स आर स्किलफुली एम्बेडेड ऑन द वॉल इन सच अ वे दैट नो क्रैक्स कैन बी सीन ऑन द वॉल। लाल पत्थर इस तरह से इस दीवार पर इस्तेमाल किए गए हैं जिसकी वजह से आज भी उस पर दीवार पर कोई भी दरारें दिखाई नहीं देती है। जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ड बाय अकबर इन दिस फोर्ट। इस किले में अकबर के द्वारा जहांगीर पैलेस भी बनाया गया था। द आर्किटेक्चर साइड ऑफ बंगाल एंड गुजरात ऑन जहांगीर पैलेस कैन बी सीन क्लियरली। गुजरात और बंगाल की कलाकृति इस जहांगीर पैलेस में दिखाई देती है। शाहजहां हैड स्पेंड द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन दिस फोर्ट। इसी किले में शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी दिन बिताए थे। ताजमहल इज़ लोकेटेड एट आगरा इन यूपी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ताजमहल आगरा सिटी में आया है, ये यूपी के राज्य में है, एक नदी के किनारे। यहाँ नाम नहीं दिया है नदी का, लेकिन यमुना नदी के किनारे पर है। ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल दुनिया के 7 अजायबियों में से एक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल किंग शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज़ महल। ये मुगल राजा शाहजहां के द्वारा बनाया गया था अपनी रानी मुमताज़ महल की यादों में। मुमताज़ महल डाइड इन 1630 AD। मुमताज़ महल की मृत्यु 1630 AD में हुई थी। आफ्टर हर डेथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड। उनकी मृत्यु के बाद ताजमहल की बनावट का काम शुरू हो गया था। 1631 AD, so the construction work started in 1631. इस ताजमहल के बनाने का काम 1631 में शुरू हो गया था। इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1653 AD आफ्टर 22 years.
22 साल के बाद 1653 एडी में इसका काम पूर्ण हो गया था। शाहजहां यूज्ड एक्सपर्ट्स इंडियन स्कल्पचर्स बिसाइड्स ईरानियन, अरेबियन, टर्किश एंड यूरोपियन स्कल्पचर्स आर्टिसंस who were also engaged in the construction of ताजमहल। शाहजहां ने स्कल्पचर्स और ईरानियन भारतीय स्कल्पचर्स के अलावा ईरानियन, अरेबियन, टर्किश और यूरोपियन स्कल्पचर्स और आर्टिशंस को भी यूज़ किया था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। ताजमहल इज़ काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट टोम्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल को दुनिया का सबसे बेस्ट टोम कहा जाता है। Due to this tomb, the name of Mumtaz Mahal has become immortal. This was the innermost wish of Shahjahan. इसी टोम के वजह से मुमताज़ महल का नाम अमर हो गया है और यही एक अंतर की इच्छा थी शाहजहां की। द बिल्डिंग ऑफ ताजमहल स्प्रेड इन द रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ताजमहल की जो बिल्डिंग है वो एक रेक्टेंगल शेप में लंबचौरस आकार में बनाई गई है नॉर्थ से साउथ की दिशा में। द ग्रेव ऑफ मुमताज़ लाइज इन द सेंटर ऑफ द ताज। मुमताज़ महल की कब्र इस ताजमहल के मध्य में ही स्थापित की गई है। इट इज़ सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंसेस कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन। ऑक्टागोनल शेप में उसके फेंसेस बनाए गए हैं जो पत्थर से बनाई गई है, जो उसके इर्द गिर्द खड़ी है। अ ब्यूटीफुल सेइंग इज इंस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ द आर्टिस्ट ऑन आर्चेस, पोशियस हार्ट्स आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। एक बहुत ही अच्छी वहाँ कहावत लिखी गई है कि एकदम शुद्ध हृदय वाले लोगों को इस गार्डन में मोस्ट वेलकम किया गया है। द आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल ताज ग्लोरीफाइज द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत के प्रसिद्ध हेरिटेज को ये ताजमहल की आर्किटेक्चर एकदम बहुत अच्छी तरह से ग्लोरीफाई करती है। द गार्डियर्स ऑफ द ताज अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर। यहाँ की जो विशालता है, व्यापकता है, हज़ारों लोगों को हर साल उसकी तरफ आकर्षित करती है। रेड फोर्ट लोकेटेड एट दिल्ली वॉज बिल्ड बाय शाहजहां इन 1638 AD। 1668 में रेड फोर्ट जो दिल्ली में स्थापित है ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था। दिस फोर्ट इज़ मेड ऑन रेड स्टोन। ये फोर्ट लाल पत्थर से बनाया गया है। Shahjahan founded city named Shahjahanabad is in the same fort which was named after him। इसी सिटी में शाहजहां के द्वारा बनाई गई सिटी शाहजहानाबाद है। ये इस किले के पीछे इसका नाम रखा गया था। दिस फॉर द इंक्लूड्स दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एक्सेट्रा। इसी के किले में दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल भी है। दीवाने खास इज़ मोर मैग्निफिशेंटली डेकोरेटेड देन अदर बिल्डिंग्स। बाकी बिल्डिंग्स के विपरीत दीवाने खास को खास तरीके से डेकोरेट किया गया है। इट इज़ डेकोरेटेड विद एन एमैगलमेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एम्बेडेड विद प्रेशियस स्टोन्स। बहुत कीमती पत्थरों के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर और ये से इसको कलाकृत किया गया है इस दीवाने खास को। The other buildings of Red Fort are Rang Mahal, Mirror Palace, Aina Mahal of Mumtaz, Lahori Gate, Meena Bazaar and Mughal Garden etc., which are the center of attraction of Red Fort। रेड फोर्ट में जो दूसरी जगहें हैं जैसे रंग महल है, आईना महल है, मुमताज़ के द्वारा बनाया गया ये मिरर पैलेस है, लाहौरी गेट है, मीना बाज़ार है और मुग़ल गार्डन है। ये सारी आकर्षक जगहें देखने जैसे हैं। पीकॉक थ्रोन इज़ द बेस्ट एग्जीक्यूट क्रिएशन ऑफ दिस फोर्ट विच नादिर शाह टुक अलॉन्ग विथ हिम टू ईरान। पीकॉक का बनाया हुआ जो थ्रोन है, सिंहासन है, ये इस किले का सबसे बेस्ट चीज़ था जो नादिर शाह अपने साथ ईरान में लेके गया था। रेड फोर्ट इज़ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग्स अमंग्स द मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर के टाइम पर रेड फोर्ट एक अलग सा नमूना है। Every year our Indian flag is hoisted in the Red Fort on national festivals। राष्ट्रीय फेस्टिवल्स के दरमियान हर साल हमारा राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय ध्वज यहाँ लहराया जाता है। फतेहपुर सिकरी इट इज़ 26 माइल्स अवे फ्रॉम आगरा इन दी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 26 माइल्स दूर है, ये आगरा में स्थित है। अकबर हैड फाउंडेड दिस सिटी इन दी मेमोरी ऑफ सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। ही मेड इन हिज ओन सिटी कैपिटल। अकबर ने अपने एक सूफ़ी साधु महात्मा शेख सलीम चिश्ती के याद में इस सिटी को बनाया था। ही मेड हिज सिटी इज़ इस कैपिटल। उसमें ये कहते हैं कि इस सिटी को उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिकरी वॉज स्टार्टेड इन 1569 AD एंड कम्प्लीटेड टिल 1572 AD। 1569 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू किया था और इसका कामकाज 1572 में ख़त्म हो गया AD में। द बेस्ट बिल्डिंग अमंग दिस देम आर द प्लेसेस ऑफ बीरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, places of the Turke Sultan, Jama Masjid and बुलंद दरवाज़ा।
इस सिटी की सबसे खूबसूरत जगह है बीरबल का पैलेस, गोल्डन पैलेस जो बीबी बीबी का था, बीबी मरियम का था। तुर्की सुल्तान का पैलेस है। और जामा मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा ऑफ फतेहपुर सिकरी इज़ 41 मीटर्स वाइड एंड 50 मीटर्स हाई। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी का 41 मीटर चौड़ा है और 50 मीटर ऊंचा है। द अदर वेल नोन एंड रिमार्केबल्स ऑफ सिकरी द पैलेस ऑफ जोधाबाई, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने आम एंड ज्योतिष महल एंड दीवाने खास। इसमें और जो बिल्डिंग्स देखने लायक है जो वो है जोधाबाई का महल, पंचमहल है, शेख सलीम चिश्ती का तोम है, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल। Churches of Goa, Goa के चर्च। The Christian missionaries came to India with the Portuguese to spread Christianity. Christian missionaries इंडिया में पोर्चुगीज के साथ आए थे क्रिश्चियनिटी को व्यापक करने के लिए। गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज। पोर्चुगीज के ज़माने पे गोवा उसका कैपिटल था। मैनी चर्चेज वर बिल्ड इन गोवा लाइक द चर्च ऑफ बेसालिक ऑफ बॉम जीसस एंड बेसालिका ऑफ गॉड जीसस आर इन दी ओल्ड गोवा। वहाँ बहुत सारे चर्चेज जैसे जो बेसालिका है बॉम जीसस का और बेसिलिका गॉड जीसस का, ये ओल्ड गोवा में ये चर्चेस है। द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स इज केप्ट इन द कॉफिन इन द चर्च ऑफ गोवा। गोवा के चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के अवशेषों को और उनकी शरीर को अभी भी वहाँ रखा गया है। फ्रेंड्स, यू कैन सी दी रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस ओवर हियर। दोस्तों, सेंट फ्रांसिस की बॉडी को आप देख सकते हो जिसे लोग आज भी दर्शन के लिए आते हैं। His dead body has not decayed even after so many years. काफ़ी सालों बाद भी आज उनकी मृत शरीर में कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, वो डीके नहीं हुआ है। Besides, there are many churches in Goa. इसके अलावा गोवा में और भी बहुत सारे चर्चेज हैं। It is well renowned for its beautiful beaches and its artistic churches. वो बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी ब्यूटीफुल बीचेस के लिए और उसके आर्टिस्टिक चर्चेज के लिए। Champaner is situated in the foothills of Pavagadh at Halol तालुका इन पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के हालोल तालुका में पावागढ़ के तट पर चंपानेर सिचुएटेड है। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चंपानेर, मोहम्मद बेगाडा गेव इट इज़ द पोजीशन ऑफ द कैपिटल एंड नेम्ड इट एज मोहम्मदाबाद। मोहम्मद बेगाडा ने यहाँ चंपानेर की जीत हासिल करने के बाद इसको अपना कैपिटल बनाया था और उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड हिस्टोरिकल फोर्ट्स आर डिफरेंट बिल्डिंग्स इन दी चंपानेर। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और हिस्टोरिकल फोर्ट बहुत अलग अलग बिल्डिंग्स हैं चंपानेर में। कंसिडरिंग आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ चंपानेर, यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड दिस टाउन एज द सिटी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से चंपानेर को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में डाल दिया है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में गिनते हैं। प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के नमूने हम यहाँ देखेंगे। गुजरात हैज़ दी फॉरमोस्ट प्लेस इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। गुजरात सबसे अग्रणी जगह पर है स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर की दुनिया में। मैनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल साइट्स कैन बी सीन हियर, फॉर एग्जाम्पल केव आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, फोर्ट्स, वाव्स, आर्चेज एक्सेट्रा। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर के नमूने यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे कि क्या गुफाएं हैं, मंदिर हैं, किले हैं, स्टेप वेल्स हैं, कुएँ हैं, ऐसे सब दिखाई देंगे। नाउ लेट अस नो अबाउट दी प्लेसेस ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। चलो इन कल्चर हेरिटेज की जो जगहें हैं गुजरात में उसके बारे में जानते हैं। धोलावीरा एंड लोथल। धोलावीरा एंड लोथल वर द मेन सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। धोलावीरा और लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मुख्य सिटीज़ थी। धोलावीरा इज सिचुएटेड इन खदिरबेट एट भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भचाऊ तालुका में खदिरबेट में धोलावीरा आया हुआ है। धोलावीरा इज नोन फॉर इट्स आइडियल टाउन प्लानिंग वेयर एज हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज रिनाउंड एज एन सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। धोलावीरा उसके आइडियल टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, हालांकि हरप्पन सिविलाइजेशन उसके ट्रेड और कॉमर्स के लिए प्रसिद्ध था। 5000 years ago from today, bead making factories and ornament making shells were found out from at Dholavira। 5000 साल पहले आज से बीड मेकिंग की फैक्ट्रीज और ऑर्नामेंट मेकिंग के शेल्स यहीं से धोलावीरा में पाए गए थे। Lothal is situated near Ahmedabad Bhavnagar highway, is in the architectural place which was main center of trade and commerce and well facilitated port of Harappan culture in the ancient time। लोथल सिटी ये अहमदाबाद भावनगर हाईवे पर आर्किटेक्चर प्लेस है। वहाँ ये ट्रेड कॉमर्स का एक बहुत ही वेल फैसिलिटेटेड पोर्ट था हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर, यहाँ वो स्थापित है। जूनागढ़
in Junagadh, stone inscription of Ashoka, Buddhist caves of Khapra Khodia, Wow stepwells, old Raj Mahal, Navgan well, tomb of Mahabhatkan and tomb of Bahuddin Wazirs etc. places are worth सीइंग। जूनागढ़ में पत्थर के इंस्क्रिप्शन जो अशोका और बुद्धिस्ट के ज़माने के हैं, बुद्धिस्ट केव्स है खोपरा और खोडिया में, स्टेप वेल है, वाउस हैं जिसको कहते हैं, राजमहल, नवगन वेल है, टोम ऑफ महाबतकन है, टोम ऑफ बाउद्दीन वजीर है, ये सारी जगह देखने लायक है। भवनाथ फेयर इज़ द हेल्ड इन द फुटहिल्स ऑफ गिरनार ऑफ महाशिवरात्रि। भवनाथ का जो मेला लगता है ये गिरनार के तट पर होता है महाशिवरात्रि के समय पर। Friends, the second part of this chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, हमारे इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ये वीडियो फिर से ज़रूर प्ले कीजिएगा। Thank you friends, do subscribe to Gyan Guru Vani as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।